मैंने क्या लिखा है, डी आर चेंज इन पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल होगा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रॉस प्रोडक्ट रेडियस वेक्टर के साथ पोजीशन वेक्टर जो आर है। बच्चे ये अकेला जो है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ जो रिलेशन है मुझे ये मिलता है पूरा। नाउ अब बात कर रहे थे एंगुलर वेलोसिटी की, तो एंगुलर वेलोसिटी बच्चे क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन बच्चे ये आती है कि एंगुलर वेलोसिटी द चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा किसके इक्वल होगा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन जो भी टाइम लिया, ठीक है। तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी थीटा, और टाइम क्या है, चेंज इन टाइम डी टी। तो ओमेगा किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ओमेगा किसके इक्वल आ गया, डी थीटा अपॉन डी टी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है बच्चे, एंगुलर वेलोसिटी चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये हमारे पास वेलोसिटी होती है। अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज देखेगा, अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट में चेंज देखेगा, सिंपल, बाकी नीचे तो dt ही आना। तो मैंने कंपैरिजन के लिए साइड पे लिखे थे, वेलोसिटी क्या है डी आर बाई डी टी और एंगुलर वेलोसिटी क्या है डी थीटा बाई डी टी, इतनी सी बात है। ओके सर। और इसको ये आया कहां से, तो ओमेगा एवरेज, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी मेरे पास, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन टोटल चेंज जो भी है एंगल के अंदर, तो वो बच्चे यहाँ पे मैं डेल्टा थीटा लिख के चलता हूँ इस नई डायग्राम के अकॉर्डिंग, और इधर जो टाइम है वो डेल्टा टी है। अभी मैंने डायग्राम चेंज हो गई है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग टाइम के अंदर जो चेंज आया वो डेल्टा टी है, और जो एंगल के अंदर चेंज आया वो थीटा है, डेल्टा थीटा बोलेंगे इसको। कहता अब अगर यहाँ पे मैं लिमिट्स लगा दूं, वेयर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, देन इन किसके अंदर अप्रोच करना चाहिए, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। मतलब वो घूम रहा है, घूमते वक्त छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ टाइम निकाला, उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर कितना थीटा में चेंज आएगा। देखो पहले हम स्ट्रेट लाइन मोशन देखते थे, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर या टू डायमेंशन मोशन के अंदर जब देखते थे कि पर सेकंड छोटे से टाइम के अंदर कितना पोजीशन में चेंज आ रहा है, वो हम उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते थे। अब ये देख रहे हैं कि छोटे से टाइम के अंदर एंगल के अंदर कितना चेंज आ रहा है, दैट इज माय एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। जब भी ये लिमिट अप्रोचेस टू 0 करेगा मैं इसको डी थीटा बाई डी टी लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू दी कैलकुलस। तो बच्चे ये बन जाएगा हमारा ओमेगा, ओमेगा इज माय एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को अच्छे से समझ लो बच्चे, एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में, इसी के अंदर ही थोड़ा और ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, व्हाट द यूनिट ऑफ डायमेंशन। तो थीटा का यूनिट क्या था, डी थीटा, एस व्हाट आर द एसआई यूनिट ऑफ एंगल, सर रेडियन वाला है, रेडियन वाले, तो वो प्लेन एंगल आया था, रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगुलर वेलोसिटी की मैं यूनिट की बात करूं तो क्या होगा, ओमेगा के, ओमेगा के यूनिट क्या रहेंगे, ऊपर आएगा रेडियन, नीचे आएगा सेकंड, तो क्या मिलेगा मेरे पास, रेडियन पर सेकंड। कंसेप्ट क्लियर हो गया, रेडियन पर सेकंड इज द यूनिट एस अ यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी कि सबसे पहले लिखो सभी अपने नोट्स में, कंसीडर दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड के साथ, एंगुलर स्पीड ओमेगा अलोंग ए सर्कुलर पाथ। तो बच्चे सर्कुलर पाथ बनाना है लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, सबसे हम बात कर रहे हैं कि कंसीडर किया है ऑब्जेक्ट को, वो सर्कुलर मोशन के अंदर रोटेट कर रहा है विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड के साथ, ओमेगा नाम है उसका, और
इसका ओरिजिन ओ माना है, जो ऑब्जेक्ट जहां पे खड़ा है उसको पॉइंट को ए माना है, वो घूम के बी तक पहुंच रहा है, तो आर पोजीशन वेक्टर होगा और ओ बी बच्चे मेरे पास आर प्लस डेल्टा आर होगा। आर पोजीशन वेक्टर है सेंटर ओरिजिन ओ से, ठीक है, वो रोटेट हुआ और आर प्लस डेल्टा आर के चेंजेस के साथ वो चेंज हो गया और टाइम लिखा उसको डेल्टा टी। तो ये वेक्टर कितना होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये कितना होगा? इसका हेड इसकी टेल के साथ कनेक्टेड है और जो हेड के साथ हेड कनेक्ट होता है बच्चे सेम ऑर्डर, ये ऑपोजिट ऑर्डर है, मतलब ये इन दोनों का सम है। ओ बी सॉरी ओ ए और ए बी का सम ओ ए है। मैं लिख सकता हूं कि नहीं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, यस और नो? हाँ जी सर। तो ये अकेला कितना बनेगा? अगर इसका सम ये सारा जो ये पूरा जो है आर प्लस डेल्टा आर, ये आर है, तो ये कितना होगा? अकेला डेल्टा आर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो सम करके आर प्लस डेल्टा आर मिलेगा हमें। एंगल में कितना चेंज आएगा? डेल्टा थीटा। ये भी क्लियर है। तो मैंने ये सारी बातें लिख दी, मैंने बना दी है, ड्रॉ कर दी है, आपने लिखनी भी है साथ में बच्चे, लिखना है प्रॉपरली। आपको यह लिखना है कि ओ बी जो है वो मेरे पास आर है, ओ सॉरी ओ ओ ए आर है और ओ बी आर प्लस डेल्टा आर है, और ए बी जो बच्चे वो मेरे पास क्या है? डेल्टा आर, चेंज इन पोजिशन। तो क्या लिखेंगे? इफ ओमेगा इज यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओमेगा एक यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड जो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था कि वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तो ओमेगा क्या है मेरे पास? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। टाइम कितना लगा डेल्टा थीटा चेंज करने में? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा थीटा कितना मिलेगा? ओमेगा इंटू डेल्टा टी। इसको नंबर 1 डाल के संभाल लें, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको रख लेते हैं, बाद में काम आएगा। फिर मैं ये भी लिखता हूं कि जो थीटा है, एंगल किसके इक्वल होता है बच्चे? एंगल क्या है? आर्क अपॉन रेडियस, ये भी है मेरे पास। तो एंगल डेल्टा थीटा, आर्क ए बी है, ए बी आर्क को मैं से ऊपर लिखेंगे, और रेडियस कितना है? सिंपल आर। तो डेल्टा थीटा ए बी, ए बी किसके इक्वल होगा? डेल्टा आर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ डेल्टा थीटा इंटू आर। इसमें कोई शक? डेल्टा थीटा इंटू आर कर लिया। यहां तक समझ आया या नहीं आया बताओ भाई? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन में डेल्टा थीटा निकाल रखा है, क्या है? ओमेगा डेल्टा टी। इसको उठा के इधर डालते हैं, जब इधर डालेंगे तो डेल्टा आर का सिर्फ मैग्नीट्यूड उठाऊं तो वो अकेला डेल्टा आर क्यूब होगा। डेल्टा थीटा की वैल्यू ओमेगा इंटू डेल्टा टी होगा, साथ में पीछे आर दिया हुआ। यहां तक मैंने सिर्फ डेल्टा थीटा की वैल्यू वहां से एक इक्वेशन नंबर 1 से उठाई और इधर डाल दी। अब यहां से अकेला डेल्टा टी जो है मैं डिवाइड कर देता हूं, तो क्या बचेगा? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी क्या? ये लास्ट में पड़ा। डेल्टा आर बाय डेल्टा टी क्या है? लीनियर वेलोसिटी। ये बच्चे v बन जाएगा अकेला, तो v मेरे पास बन गया लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा मेरे पास बन गया एंगुलर वेलोसिटी, मल्टीप्लाई में आ गया उसका रेडियस। अच्छा, दिस इज माय रिक्वायर्ड रिलेशन। v क्या है? ओमेगा इंटू आर। मैं एंगुलर वेलोसिटी को उसके रेडियस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? लीनियर वेलोसिटी। तो लास्ट में लिख दोगे दिस इज द रिलेशन बिटवीन, this equation represents the relation between linear velocity and angular velocity. ये लिख लो लास्ट में। तो v omega r is my magnitude form of relation between angular and linear velocities. अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो बच्चे v के ऊपर वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा के ऊपर वेक्टर, r के ऊपर भी क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है, आपने क्रॉस ही लिखना है।
क्रॉस का डॉट का मीनिंग अलग होता है वेक्टर के अंदर, ठीक है, दोनों ही मल्टीप्लीकेशन है, बट इसको इधर लाने में या यहाँ से यहाँ तक लाने में एक छोटा सा कंसेप्ट लगता है। वो कंसेप्ट क्या है, मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इस ओमेगा की डायरेक्शन क्या है और इस आर की डायरेक्शन क्या है। हमने थंब रूल किया, थंब रूल क्या कहता है, थंब रूल कहता है कर्ल, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट घूम रहा है उस डायरेक्शन के अंदर फिंगर्स को कर्ल करो, जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बताएगा। वो किस केस में था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में, यानी कि जो डी थीटा था बच्चे, एंगल तो था, एंगल क्या था, इस डायरेक्शन में घूमता था, तो वेक्टर की जो डायरेक्शन थी, एंगल की जो डायरेक्शन है आपकी तरफ घूमती है। अगर ऐसे घूम रहा है तो आपकी तरफ, अगर ऐसे घूम रहा है तो अपवर्ड। वो डिपेंड करता है कि किस प्लेन में उसको दिखा रहा हूं, मैं इस बोर्ड पे दिखा रहा हूं तो ये आपकी तरफ परपेंडिकुलर। अब जब ओमेगा की डायरेक्शन की बात आती है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात आती है, वो एज इट इज सेम है थीटा के। जो ओमेगा की डायरेक्शन है वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। सिमिलरली अगर एंगल आपकी तरफ है, डी थीटा आपकी तरफ है, तो डी ओमेगा भी आपकी तरफ होगा, ओमेगा भी आपकी तरफ होगा। तो बच्चे छोटा सा आइडिया आपको 3D में लगाना पड़ेगा। मान लो ऑब्जेक्ट घूम रहा है इस एक्सिस में, आर का जो वेक्टर है इस तरफ है, डी थीटा है वो ऊपर है और आर इसका रेडियस है। तो डी थीटा चेंज जो एंगल के अंदर चेंज आ रहा है वो इस मेथड में हो रहा है। तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। ये घूमने पे इस तरफ घूमता है एंटी क्लॉकवाइज और थंब अपवर्ड बताता है, यानी कि जो ऊपर है वो डायरेक्शन ऑफ एंगल है। और ओमेगा जो है बच्चे, ओमेगा भी तो ऐसे ही घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी भी तो इसी तरफ ही है ना, तो भी मुझे अपवर्ड ही मिलेगा। तो ओमेगा की डायरेक्शन भी ऊपर है और थीटा की भी डायरेक्शन ऊपर, दोनों ऊपर। तो अगर इस पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट पे आर इधर है, आर की डायरेक्शन है बच्चे इस तरफ, आर का जो यूनिट वेक्टर है वो अलोंग द रेडियस है, अलोंग द रेडियस है। थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए मैं इसको एक सर्कुलर मोशन मान के चले, अगर ये मेरे पास सर्कुलर मोशन है, ये इसके अराउंड ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो बच्चे जो आर है वो बच्चे बिल्कुल परपेंडिकुलर अलोंग द रेडियस होगा। तो जहां पे मर्जी देख लो अलोंग द रेडियस होने वाला है, ठीक है। तो आर का वेक्टर इधर निकल रहा है, थीटा ऊपर जा रहा है, ओमेगा भी ऊपर जा रहा है, क्लियर है। लेकिन जो नॉर्मल वेलोसिटी है वो टेंजेंट होती है, आपको याद हो, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं इसको ऊपर से देखने के लिए। ऊपर वाला जो है साइड व्यू, ये टॉप व्यू। टॉप से जब देखेंगे तो उसके टेंजेंट पे नॉर्मल वेलोसिटी मिलती है, मालूम होगा, सर्कुलर मोशन किया था हाँ ना, जी सर। 9th में भी किया था हमने, स्ट्रेट लाइन मोशन में भी थोड़ा बहुत आइडिया लिया होगा कि सर्कुलर मोशन के अंदर जहां पे भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, लीनियर वेलोसिटी की बात कर। मेन मेरी बात मैं ये कह रहा था कि आर जो है वो और वेलोसिटी है बच्चे आपस में तो 90 डिग्री पे, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि जो आर है बच्चे वो सेंटर से ही निकल रहा है, वेलोसिटी टेंजेंट पे है, ओमेगा इसके परपेंडिकुलर में, ठीक है। अगर सर्कुलर मोशन है, रेड मेरा वेलोसिटी, उसको वेलोसिटी को बता रहा है टेंजेंट पे, ग्रीन बता रहा है बच्चे मेरे पास ये वेलोसिटी है, ये बच्चे मेरे पास रेडियस वेक्टर है, और परपेंडिकुलर पे क्या है मेरे पास, ओमेगा, ओमेगा परपेंडिकुलर पे। जब ऐसी फॉर्म होती है बच्चे तो क्रॉस प्रोडक्ट होती है, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 है, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, जब भी ए क्रॉस बी करना है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, ए बी कॉस थीटा। बचे ए क्रॉस बी को जब ओपन करते हैं वो मिलता है ए बी क्रॉस थीटा, तो साथ में एक आता है एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। तो जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ए बी उनके मैग्नीट्यूड है, cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो मल्टीप्लाई किन किन को करने जा रहे हैं, ओमेगा को और आर को। अभी मैंने क्या बताया, आर इधर है, वेलोसिटी एक इधर छोड़ दो, और जो वेक्टर है ओमेगा वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर में है, आपकी डायरेक्शन में जो मार्कर दिखा रहा हूँ। तो हवा में मैं पेन ड्रॉ नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं सिर्फ मार्कर दिखा रहा हूँ। तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलता है, cos 90 1। तो ये क्या रिजल्ट बता रहा है लास्ट में, वेलोसिटी किसके इक्वल है,
ओमेगा आर, ये मल्टीप्लाई करने पे साथ में 1 बनता है। 1 कभी बनेगा जब cos थीटा 90 पे होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट हैं। रियलिटी में देखें, इनके डायरेक्शंस को भी ध्यान से देखें, तो ये साफ रिजल्ट हमें मिलता है। आपको पेपर में आ गया कि फॉर्मुलेट दिस या डिड्यूस दिस फॉर्मूला, बस इतना बोल देगा, इसको फॉर्मूला को रिड्यूस कर दो इन सर्कुलर मोशन, या कुछ ना बोल देगा, हिंट भी ना दे, तो आपको खुद को आइडिया लगाना पड़ेगा कि हमें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो मुझे ये सारा आर्टिकल ड्राइव करना है। और बच्चे ये वाली बातें ना भी याद रहे चलेगा, अभी के लिए, अभी के लिए, इसके बाद काम आएंगे, लेकिन अभी के लिए ना भी याद रहे तो चलेगा। यहाँ पे हम लिमिट लगा रहे हैं बच्चे कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 है, तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी विल बी इक्वल टू ओमेगा आर। कब होगा? अगर ये डी आर बाय डी टी बन जाए, तो ये इक्वेशन कब बन जाएगी? लिमिट लगाने पे ये बन जाएगी, और ये बन जाएगा ओमेगा आर। और अगेन इसको हम डी आर बाय डी टी को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी, नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा आर। बच्चे ये मैग्नीट्यूड फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, एंगुलर वेलोसिटी को उसके रेडियस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लीनियर वेलोसिटी मिलती है। इसके बेस में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बार बार, तो ध्यान रखना। कोई डाउट है पूछने को